श्रीमद् भागवत का जो तीसरा अध्याय है उसमें सनत कुमार जी ने 1 वीक की सप्ताह विधि बताई है और भागवत का महत्व बताया है और उसका फल बताया है। तो सनत कुमार जी नारद से कहते हैं कि इस यज्ञ को करने के लिए हरिद्वार जो है गंगा का किनारा वो सबसे उत्तम स्थान है, क्योंकि एक तो वहाँ वृक्षों की घनी छाया है, दूसरा इस ज्ञान यज्ञ को सुनने के लिए बहुत सारे ऋषिवर मुनिजर बहुत सारी संख्या में आएंगे और इस कथा रूपी यज्ञ के उस जगह करने से ज्ञान और वैराग्य भी तरुण हो जाएंगे और बलवान हो जाएंगे और जो भक्ति है उनका सारा कष्ट चला जाएगा। तो आपको आपके बिना ये यज्ञ नहीं हो सकता, इसीलिए आपको भी वहाँ अवश्य चलना चाहिए। ये सुनकर नारद जी सनकादि चारों ऋषिवर हरिद्वार में गंगा जी के तट पर पहुँचते हैं। वहाँ आकर उन्हें सब ऋषिवर और मुनीश्वरों को ढिंडोरा पिटवाते हैं कि श्रीमद् भागवत रूपी कथा यज्ञ यहाँ हो रही है। सो जिसको भी इस कथा का अमृत पान करना हो वह निश्चित समय पे पहुंचकर लाभ उठाएं। सो इस समाचार को सुनते ही जितने भी ऋषि होते हैं, वशिष्ठ, च्यवन, मेदादि, गौतम ऋषि, विश्वामित्र, मार्कंडेय, समस्त ऋषिवर मुनिवर वहाँ जाते हैं। चारों वेद, गंगा जी, सारी नदियाँ, गंधर्व और सब लोकपाल मनुष्य का रूप धारण करके कथा सुनने के लिए इकट्ठे हो जाते हैं और फिर नारद जी उनको उचित स्थान आसन देकर सब संत महात्माओं का बड़ा आदर करते हैं। और इसी अवसर पर देवता लोग भी अपनी स्त्रियों सहित विमानों पर चढ़कर आ जाते हैं और एक जगह जब जिस समय सब श्रोतागण कथा सुनने की इच्छा में चित्त लगाकर बैठ गए, उस समय संत नारद जी से कहने लगे कि जो कथा सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाई थी वही कथा अब हम आपके सामने कहते हैं। और श्रीमद् भागवत की कथा में 18,000 श्लोक हैं जिसे पढ़ने और सुनने वालों के सामने मुक्ति जो है वो हाथ बांधे खड़ी हुई रहती है, तथा इसका फल जो है वो हजारों अश्वमेघ और सब पुराणों तथा शास्त्रों के सुनने के फल से भी कहीं बढ़कर है और सब तीर्थों के स्नान के फल से भी इसका फल 1000 गुना बढ़कर है। और जब तक जीव इस कथा को नहीं सुनता तब तक ही उसके सैकड़ों जन्मों के पाप गरजते हैं, लेकिन वो जैसे ही इस कथा को सुनता है तो उस प्राणी के जो सारे जो पाप हैं वो इस प्रकार भाग जाते हैं जैसे सूर्य को देखकर अंधकार भाग जाता है। और वो बताते हैं कि जो कोई मनुष्य एक आध भी श्लोक इस भागवत पुराण का पढ़ता है ना तो उसकी भी मुक्ति हो जाती है। और जो लोग जो हमेशा पढ़ते हैं औरों को सुनाते हैं उनके तो करोड़ों जन्मों के पाप भस्म हो जाते हैं। और फिर वो ये भी बताते हैं कि जो सोने के सिंहासन पर रखकर भगवत की पुस्तक किसी वैष्णव साधु श्रेष्ठ ब्राह्मण को दान करता है वह भी भगवान विष्णु की ज्योति में समा जाता है। और जो मनुष्य ये शरीर इस मनुष्य का शरीर पाकर भागवत को नहीं सुनता, कहते हैं उसका जन्म लेना धिक्कार है, क्योंकि इस कलयुग में मनुष्य में कोई दान कर्म यज्ञ ये सब कुछ नहीं कर पाएगा। इसीलिए स्वयं भगवान ने वेद व्यास का अवतार धारण कर कर ये मुक्तिदाता बोला गया है। भागवत को मुक्तिदाता श्रीमद् भागवत बनाई है। सो जो कोई चित्त लगाकर इसका 7 दिन तक ओनली 7 डेज तक इसका श्रवण करेगा उसको सब यज्ञ जप तप दान सब का फल प्राप्त होगा तथा उसकी अवश्य ही मुक्ति होगी। जब जो उद्धव जी थे कृष्ण के सब ज्ञान सुन लिया तो कहने लगे, हे स्वामी मतलब इस घोर कलयुग में संसारी मनुष्य तथा मेरा उद्धार किस प्रकार होगा। तो भगवान कहते हैं कि तुम बद्रिका आश्रम में जाके तप करो, वहाँ तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी और मेरे अंतर ध्यान होने के बाद एक भागवत रूपी मूर्ति संसार में प्रकट होगी जिसको 1 सप्ताह सच्चे मन से सुनने मात्र से
संसारी मनुष्यों का उद्धार होगा और वह हमारे दर्शन भी प्राप्त कर सकेगा। जो संसारी लोगों का कष्ट छुड़ाने के लिए इससे बढ़कर और कोई साधन उत्तम नहीं है। इतनी कथा सुनकर जो शौनकादि मुनीश्वरों से कहा कि जब सुनत कुमार जी श्री भागवत का सप्ताह पारायण सुनाने लगे, तब कोई उस अमृत रूपी कथा का चित्त से पान करने लगे और इसके बाद इस कथा के प्रताप से वे दोनों बूढ़े जो ज्ञान और वैराग्य थे वो तरुण हो गए और बलवान हो गए, और भक्ति को जो भी जितना भी दुख था वो सारा दुख खत्म हो गया और सब लोग भक्ति ज्ञान और वैराग्य के दर्शन करके सबको बहुत आनंद प्राप्त हुआ और सबका मानसिक कष्ट जो था वो दूर हो गया और उस एक सप्ताह श्रवण मात्र से सब शुद्ध चित्त और आनंदित हो गए।